सभी को नमस्कार, प्रणाम। मेरे जितने अभिभावकगण हैं, उससे बड़े मित्रों नहीं कह सकता, थोड़ा सा राजनीतिक शब्द हो गया है आजकल, तो आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिवादन। एक विशेष कारण था, चूँकि मैं कुछ दिनों से कुछ सोच रहा था, लिख भी रहा था, तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, उनको नहीं अच्छा लगा। हो सकता है नहीं अच्छा लगने का कारण भी बहुत सारा है, लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि मेरे किसी भी संबंध का आधार, मूलभूत आधार जो है, वो विचारों की असमानता कभी नहीं रहा। अगर आप मुझसे विचारों में भिन्न हैं तो मुझसे ये सहर्ष स्वीकार है, और ये निर्णय विचार नहीं करेंगे कि, और सब विचारों में समानताएं ये निर्णय नहीं कर पाएंगी कि हमारा संबंध कितना प्रगाढ़ होगा, पहली बात। दूसरी बात, संवेदनशील विषय है, कोई इसका राजनीति से लेना देना नहीं है, ज़मीनी हकीकत की बातें हैं, और मुझे लगता है कि किसी की नज़र पे अगर कोई चश्मा ऐसा है कि जो आप इस वजह से लगा के देख रहे हैं कि जनता के बारे में, समाज के बारे में, सरकार के बारे में, तो उसे उतारने की आवश्यकता है। स्वतंत्र रहिए। स्वतंत्रता मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विषय है, लेकिन एक निजता का भी सवाल है कि आप स्वतंत्र रहेंगे, कुछ सोच पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। वैसे सबकी अपनी तार्किक क्षमता है सोचने समझने की, उस पर मेरा कोई वो नहीं है। विषय था जो श्रमिक हैं, जो इनका विस्थापन हो रहा है, जो ये जा रहे हैं, जिस स्थिति में जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, उनके साथ समस्याएं आ रही हैं, भोजन की समस्या है, पानी की समस्या है। तो इसको हम ये इस पे टीका टिप्पणी करें कि उनको सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है, तब भी उनको वो जा रहे हैं, सरकार की बातें नहीं मान रहे हैं, तो इस विषय में मेरा मानना है कि ये बहुत संवेदनशील होकर इस विषय पे सोचना पड़ेगा। हमारे घरों में अगर एक दिन पानी नहीं आता तो हम सबको एकदम ऐसे हो जाते हैं, ऐसे कौतूहल में आ जाते हैं, ऐसे परेशान हो जाते हैं, जैसे लगता है सब कुछ खो गया। तो जो आजीविका का जिसका स्रोत रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, रोज़ जाता हो, 600 रुपये कमाता हो, उसके लिए बहुत बड़ा विषय है, बहुत समस्या से भरा विषय है। उसके विस्थापन में कई बातें हैं। आज मातृ दिवस है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि पुरुष जब पूर्णता की तरफ बढ़ता है तो वो स्त्री हो जाता है। स्त्री बहुत बड़ा रूप है। किसी और ने भी कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, बहुत बड़ा रूप है माँ का। लेकिन आज मातृ दिवस पे ये भी सोचना होगा कि जो लोग विस्थापन के समय आ रहे हैं, जिनकी माँ इंतज़ार कर रही होंगी कि बेटा फ़ोन करके चला होगा महाराष्ट्र से कि मम्मी मैं आ रहा हूँ, माता मैं आ रहा हूँ, फ़ोन बंद हो गया होगा रास्ते में पैदल चलते चलते, तो उनके भी वात्सल्य के बारे में सोचना होगा। वो माँ क्या सोच रही होगी अपने बेटे के बारे और बेटा क्या सोच रहा होगा कि मैं पहुँच पाऊँगा। संवेदनशीलता की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात है, लोकतांत्रिक देश है, सबकी स्वतंत्रता है, सब लोग सोच सकते हैं, सब लोग कह सकते हैं, और मैं इसका बहुत पक्षधर हूँ कि स्वीकार्यता हर इंसान में, भारत का सबसे बड़ा गुण रहा है कि आपको स्वीकार करना चाहिए। सरकार में अभी तक समन्वय स्थापित नहीं है और बहुत अस्पष्ट नीति है। सरकार कोई भी हो, राज्य है, केंद्र है, और मुझे अगर कोई पूछे कि आप इतने वैश्विक महामारी के समय पे ये प्रश्न करके आप देशद्रोही हैं, देश के विरुद्ध बात कर रहे हैं, तो अगर प्रश्न न करना देश प्रेम का अगर ये बहुत बड़ा उदाहरण है, तो इसे लोकतंत्र नहीं, इसे फिर राजशाही कहेंगे। इस बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा। और कौन सोचेगा आखिर उनके बारे में? हम, आप सब, वो भी हमारे हिस्से। अच्छा है, कभी कभी मुझे लगता है, कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि कोरोना बहुत ऐसा है, समाजवाद टाइप का है कि ये सब किसी को हो सकता है, सब में बराबरी है, इसके नज़र में सब बराबर है। अब ये मत समझ लीजिए कि मैं समाजवाद की बात कर रहा हूँ तो मैं मतलब किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, या ये भी हो सकता है काले रंग के कपड़े पहने हैं तो हो सकता है कि विरोध की भावना है मेरे में, काले रंग के, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत स्पष्ट बात और बहुत ज़मीनी हकीकत की बात मैं करना चाहूँगा। सब लोग कह रहे हैं, सब परेशान हैं, कितने लोगों के फ़ोन आते हैं। मुझसे कोई कहे कि आप करते क्या हैं जो आप ये बात कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं इस नागरिक हूँ इस देश का, और मुझे कोई प्रमाण पत्र, अगर मुझे मेरी देशभक्ति का कोई प्रमाण पत्र न दे सकता है और न मैं स्वीकार करूँगा, क्योंकि मैं जो हूँ ये मेरा अपना है।
मेरी श्रद्धा, मेरे देश के प्रति भक्ति, ये सारी चीज़ें मुझ पे हैं। तो कुछ बातें थीं, कुछ विषय मैंने प्रश्न नोट किए थे कुछ लोगों के, कि केंद्र और राज्य सरकार की स्पष्ट एकदम नीति है ही नहीं। अगर वो लोग चाहते तो जो अभी कर रहे हैं, जो विस्थापन अभी लोगों को, होम मिनिस्ट्री ने कहा कि आप लोग सब राज्य और केंद्र समन्वय से रेलवे लोगों को भेजना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि ये निर्णय पहले होना चाहिए था, पहली बात। और मैं मानता हूँ कि मेरे जैसे हजारों लोग सरकार के पास हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोच सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं सुना जा रहा है? इसका भी कारण हो सकता है। खलील जिब्रान ने कभी कहा था कि वो ज्ञान नहीं है जो किसी का अनुकरण न कर सके। वो इतना गंभीर न हो जाए वो ज्ञान कि कभी हंस न सके, वो इतना गंभीर और शोषित महसूस करे कि कभी रो न सके। तो कितनी समस्या की बात है। तो खलील जिब्रान की बातों को मैं सही मानता हूँ कि आप लोगों को सुनना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ, इसका बहुत पक्षधर हूँ, कि ज़मीनी स्तर पे अगर ये शुरुआत में ये विस्थापन हो जाता तो ज़मीनी स्तर पे कितना आसान होता इन चीज़ों को मूल्यांकन करके। जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो गांव के स्तर पे कितने अच्छे तरीके से हो सकता था। इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि गांव के आदमी, हर गांव में अगर 100 लोग जाते तो बहुत सारे विद्यालय हैं, टाइप 2 एजुकेशन के तहत हर 3 किलोमीटर पे विद्यालयों की संख्या है। वहाँ पे वो रहते, 14 दिन रहते, 21 दिन, सरकार की जो भी नीति रहती, वहाँ पे फिर ये भी हो सकता था, उनको कहा जाता कि आप यहीं पे रहिए। गांव इतना, मुझे लगता है कि मैं ये मानता हूँ कि जो गांव के लोग हैं वो सबसे साहसी हैं और बहुत मासूम, भोले भाले और बहुत स्पष्ट लोग हैं। वो भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। अगर मेरे गांव से कोई जाता तो मुझे पता है कि मेरे लिए भोजन आ जाता, तो सरकार पे ये बर्डन भी नहीं पड़ता। और इतने बड़े 130 करोड़ की जनता को, एक लोगों को आप उनको मूल्यांकन करना, टेस्ट करना, उसकी जगह आप छोटे स्तर पे, आप माइक्रो लेवल पे लोगों को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते। और ये सरकार की स्पष्ट नीति ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं, और प्रश्न करने का हक का जहाँ तक सवाल है, हर कोई प्रश्न कर सकता है। मैंने पहले ही बताया कि मेरे संबंधों का जो नींव है वो कभी ये नहीं रहा कि मुझसे कोई मतभेद रखे तो मेरा मित्र नहीं है, जो मेरे मतानुसार रहे वो मेरा मित्र है, एकदम नहीं। जो मेरे मतभेद में है वो भी मेरा प्रगाढ़ मित्र हो सकता है, उससे मेरी मित्रता हो सकती है और अच्छी हो जाए। तो देखिए, इनका एक हमारे मित्र हैं, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, विक्की सिंह, इन्होंने कहा है कि सरकार की निर्णय लेने की क्षमता की कमी को दर्शाता। मैं मानता हूँ निर्णय लेने की, और या तो ये समन्वय की कमी है, समन्वय नहीं बन पा रहा है केंद्र और राज्य में। और ये अगर केंद्र सरकार कुछ करती है हमारे लिए, देश की जनता के लिए, तो इसे कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि ये कोई एहसान है। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, कह लीजिए संवैधानिक बाध्यता भी है, करना पड़ेगा। और जो मृत्यु हो रही है, मैं वही कह रहा था कि आज मातृ दिवस पे वो माँ क्या सोच रही होगी जिसका बेटा पैदल महाराष्ट्र और दिल्ली से चला होगा और अपनी मातृ दिवस में वो तो फोटो भी नहीं लगा सकता, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया होगा। कुछ लोगों का मानना था कि रेलवे का हादसा जो हुआ, मैं उसे एकदम स्पष्ट रूप से इसको सरकार की असफलता मानता हूँ। आपके पास ट्रेनें हैं इतनी सारी, पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर रोज विस्थापन करती है भारतीय रेल। नेशनल सैंपल सर्वे जो है उसके अकॉर्डिंग 3 से 4 करोड़ लोग जो है 2011 में, जो कि माइग्रेंट लेबर की श्रेणी में आते हैं, श्रमिक मजदूर जो विस्थापित हैं, आप 2-3 दिन में कर सकते थे। और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई एक वो नहीं बता रहा हूँ, कोई ऐसा रॉकेट साइंस, कोई ऐसी नीति कि जिससे सरकार को न पता हो, लेकिन दम्भ है, कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, कहीं ना कुछ बातें हैं जो नहीं समझ पा रही हैं, और ये समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप पोर्टल रजिस्ट्रेशन की बात देखिए, किसी ने कहा, मैं वही बताने वाला था, पोर्टल रजिस्ट्रेशन की बात। एक आदमी जो अव्यवस्थित किसी जगह पे कार्य करता है, लेबर है, मजदूर है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, आप उससे ये अपेक्षा करते हैं कि वो जाके ई पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर दे। अगर मुझसे कोई कहे तो मुझे भी तकनीकी रूप से कम लग जाएगा, समय लगेगा, हो सकता है नहीं भी कर पाऊँ। उससे आप ये अपेक्षा करते हैं कि वो राशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करे, अपने आप को पंजीकृत करे, वो राशन पाए और फिर वो अपना भोजन करे।
और हम स्थिति को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, एक और इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हम संवेदनहीन हो चुके हैं, बहुत संवेदनहीनता है। मैं कुछ मेरे ही जानकार लोग कह रहे थे कि वो रेल की पटरियों पे जाके सो गए। इतना मतलब कैसे कोई कह सकता है, इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? गांव का व्यक्ति हमेशा बहुत साहसी होता है। देश की जितनी क्रांतियाँ हुई, टैगोर ने कभी गांधी से कहा था कि सबसे जो ग्राम स्वराज का सपना है, सबसे साहसी लोग गाँव में होते हैं। और गाँव का आदमी जो निर्णय ले सकता है कि मैं 1000 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके अपने घर तक पहुंच सकता हूं, वो ट्रेन पे जाके सो के अपनी आत्महत्या का कभी सोच नहीं सकता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे विचार वाले लोग हैं। और मैंने जीवन में अपने कभी नहीं सुना कि कोई 170 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाके रेल की पटरी पे आत्महत्या के लिए जाएगा। मूर्छित हो सकते हैं, गिर सकते हैं, अवसाद है, पीड़ा है, समस्याएं हैं, भोजन नहीं है। आप उस स्तर पे जाके सोचिए कभी कि उस स्तर पे जाके सोचना पड़ेगा कि कैसी स्थिति होती है, क्या होता है, क्या बीतता है, क्यों निकलना पड़ रहा है साइकिलों पे, पैदल। जो माँ 90 साल की माँ पीछे साइकिल के कैरियर पे बैठ के अपने पुत्र के साथ जा रही होगी और बीच में पुत्र मूर्छित हो जाए, उसके लिए मातृ दिवस की क्या कल्पना की जा सकती है और उसके लिए क्या हम कह सकते हैं। तो स्थितियाँ दयनीय हैं और दिन पे दिन होती जा रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप देखिए, एक न्याय व्यवस्था की बात देखिए कि एक जज आते हैं और अचानक से कहते हैं कि जो है कि न्यायपालिका पे भी, इनका नाम देखिए दीपक गुप्ता, वो कहते हैं कि न्यायपालिका पे भी है, लोगों का अधिकार है, स्पष्ट नहीं है न्यायपालिका। तो मैं ये भी मानता हूँ कि ये सद्बुद्धि उनको अपने कार्यकाल में भी आ जानी चाहिए, कि जब वो कार्यकाल में थे तभी आ जानी चाहिए थी, नहीं आ पाई। दुर्भाग्य है। जब आप जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि कुछ गलत था, ये आवाज़ पहले उठानी चाहिए थी। पालघर की घटना पे देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पालघर की घटना पे पूरा देश एक्टिव हो गया, मजदूरों की मौत पे सन्नाटा रहा, एकदम स्पष्ट है। जहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण की बातें आती हैं, आप हल्ला मचाने लगते हैं, आप पूरे देश को बांट रहे हैं। एक बागीचा है, उसमें आपने एक तरह के फूल लगाए हैं, कितना सुंदर हो सकता है। तरह तरह की इस देश की सुंदरता, ये देश सुंदर है अपनी विविधताओं से, अपने अलग अलग सुंदरताओं से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग परिधान से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग भोजन से। आप तुरंत करते हैं। मैं मानता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और मैं तो ये भी मानता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि अगर मैं किसी से आप बार बार उसकी देशभक्ति का प्रमाण मांगेंगे तो वो कुंठित होगा। क्या हिंदू मुस्लिम करते हैं आप। मैं मानता हूँ कि जो कुछ समस्याएं हुई, कुछ अब कोई तबलीगी जमात का है, उसको जमाती कहिए, कोई किसी वाहिनी, किसी संगठन का है तो उसका नाम वो रख दीजिए। यही हमारी व्यवस्था है, यही भगवान राम के हम वंशज हैं, भगवान राम के लोग हैं, यही परिकल्पना रामराज की थी। ये सुंदरता है देश की, इसको समझना पड़ेगा। और किसी चीज़ को जो है कि धार्मिक रंग न दिया जाए। ये ध्रुवीकरण बहुत नुकसानदायक हो जाएगा, और ये बहुत हम अलग अलग पालघर बनाने जा रहे हैं अगर ये स्थिति रही तो। मजदूरों के मौत पे इतने मौतें हो रही हैं, कट रही हैं, लोगों कह रहे हैं कि वो सोने गए थे, उनके पास मोबाइल नहीं था। जब वो गूगल मैप पे ट्रैक कर लेगा, अपना आधार पे पंजीकरण कर लेगा, तो मजदूर नहीं है, फिर वो किसी IT फर्म का इंजीनियर। संवेदनशील रहिए, सोचिए, उस चीज़ को अपने आप को रख के सोचिए तो फिर अच्छा रहेगा। इस देश को बहुत संवारा है मजदूरों ने, उनको विस्थापित करने की एक प्रक्रिया लाई जो कि सुव्यवस्थित हो, राज्यों का समन्वय हो। अब अगर मैं प्रश्न ये भी कर सकता हूँ कि अगर दो राज्यों के बीच ये द्वंद्व हो रहा है कि पैसा कौन देगा, ये बात है, ये पैसे की ये न्यायिक व्यवस्था से आप बाद में निपट सकते हैं। कर्नाटका और किसी और राज्यों के बीच में अगर डिस्प्यूट था कावेरी नदी का, तो वो तुरंत नहीं हुआ, बाद में होता गया, निर्णायक स्थिति बाद में दो राज्यों के बीच होता रहेगा। अभी आपका मूल क्या है, इनका जीवन, कोई संख्या नहीं है। कोरोना से कितने मरेंगे इसकी संख्या है आपके पास, इस विस्थापन से कितने मरेंगे, ये कोलैटरल डैमेज की किसी को नहीं न फिक्र है। और अच्छा है कि कोरोना सबके साथ है, अमीरों को भी है, गरीबों को है, मध्यम वर्ग को है, एक विदेश रहने वाले को है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को भी है, वहाँ के राजा को भी, प्रिंस को भी हो सकता है, किसी को हो सकता है। समझदारी इसी में है कि आवाज़ अपनी उठाई, स्वतंत्र रहिए। स्वतंत्रता से बड़ा मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्रता से बड़ा कोई भी एक गुण हो सकता है, कुछ भी नहीं है। स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा सुख है। कोई और अगर आपके मन में कोई भी और कोई कुछ कहे तो उसको सुनने की क्षमता, धैर्य, स्वीकार्यता,
ये वसुधैव कुटुम्बकम का देश है, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का देश है, सर्वे भवन्तु निरामया का देश है। हम विश्व की कामना करते हैं, विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। हम अपने देश में आज उलझे रहेंगे इस ध्रुवीकरण में। मजदूरों की चिंता नहीं है। आप इस द्वंद्व में हैं कि आप पैसा कौन देगा, कौन सा राज्य पैसा इसका वहन करेगा, केंद्र सरकार क्या कर रही है। आपदा प्रबंधन का कोई एक सिस्टम नहीं है। ये कब से बातें हो रही थी, आपके पास रिलीफ फंड है, आपके पास हर राज्य सरकार के पास थ्री लेयर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम जो है उसका आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न करिए, प्रश्न करना सबकी जिम्मेदारी है, ये नैतिक जिम्मेदारी है, आपका मौलिक अधिकार है। और कुछ और प्रश्न लोगों के आ रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप का एक बड़ा दौर चल रहा है और डर का माहौल बहुत बड़ा है। प्रकृति के समानांतर चलेंगे, हम सब सुखी रहेंगे। प्रकृति के समानांतर रहिए और आप मनुष्यता की नींव तभी रखी जा सकती है जब वो प्रकृति के समानांतर रहे। और अपने लोकतंत्र को भी बचाइए, किसी कीमत पे लोकतंत्र को हाशिए पे मत जाने दीजिए। और प्रश्न कर सकते हैं आप, सबकी स्वतंत्रता है, ये लोकतंत्र है। किसी ने महानुभाव ने मुझसे ये कहा था कि बहुत ही गलत है, कैसे इस ऐसे समय पे आप प्रश्न कर सकते हैं। तो ऐसे समय पे प्रश्न न करना अगर मेरी राष्ट्रभक्ति है तो इसे मैं भक्ति नहीं मानता, इसे तो मैं ये सबसे बड़ी दुश्मनी है। मैं कोई समस्या खड़ा न करूं इस समय, ऐसे वक्त पे ये मेरी भक्ति हो सकती है। लेकिन समस्याओं को मैं पहुंचाऊं नहीं, जो लोग हैं उनको न पहुंचाऊं, ये कितना गलत हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग संवेदनशील होकर समझिए, जो विस्थापित लोग हैं, मजदूर हैं, उनके बारे में सुनिए, समझिए, हो सके सहायता करिए, जो भी कर सकते हैं। सबकी अपनी क्षमता है और सहायता करने के बाद पोस्ट मत करिए। सबका अपना आत्मसम्मान है, सबका अपना एक है स्तर है, किसी का वो करने की जरूरत नहीं है। अपने स्तर से किसी से प्रमाण पत्र की नहीं जरूरत है। अगर सौरभ सिंह देशभक्त हैं, उस भारत से प्रेम है, इस मिट्टी से, तो उनको प्रमाण पत्र नहीं चाहिए और न कोई मुझे दे सकता है। धन्यवाद।